के 22 अरकान आपको छोड़ बैठे हैं। आपको पता चल गया था कि अरकान एलाइज आपको छोड़ बैठे हैं। उस वक्त तुम्हें याद आया कि वो जो खत था उसमें साजिश थी। और फिर कल जब वजीर खड़े होकर वजीर ने कहा, कानून के वजीर ने, फवाद चौधरी ने खड़े होकर कहा कि जो बैरून मुल्क साजिश थी उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है। तो मैं ये मुतालबा करती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिक किया जाए। ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरून मुल्क साजिश में मुलव्वस हैं? क्या वो गद्दार हैं? जो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में आज भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और उसकी मीटिंग ने ये इंडोर्स किया है कि ये 197 मेंबरान ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। और एक और बात कि अगर आलमी मुल्क ये चाहता था कि तुम वजीर आजम ना रहो, और अगर ये चाहता था कि आपकी हुकूमत खत्म हो जाए, तो आपने तो उसकी सहूलतकारी की है। आपने तो अपनी हुकूमत खुद खत्म की है। आपने तो खुद इस्तीफा दिया है। और मैं आप पाकिस्तान की आवाम को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये मैं करके पाकिस्तान की आवाम को भेड़ और बकरियां समझता है, अगर ये समझता है कि ये 1 करोड़ नौकरी का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, अगर ये 50 लाख घर का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, और वो करप्शन अभी कह रहा था कि एनआरओ मांगना चाहते हैं, और मैंने कह दिया कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन होना चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? इमरान खान साहब, आप अपना इक़्तिदार खो बैठे हैं, और मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मैं ऑपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज इमरान खान अपनी कुर्सी पर नहीं है। आज इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम नहीं है। आज आटा, बिजली, गैस, दवाई, कश्मीर फरोश और लूट मार का सरबराह इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। और तुम्हारी अना, तुम्हारा तकब्बुर, तुम चाहोगे तो इलेक्शन होगा। क्यों? इलेक्शन तब होगा जब मुल्क की मेजॉरिटी चाहेगी, और हम इलेक्शन चाहते हैं। जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करें, वो इलेक्शन चाहेंगे। वो मुल्क में फसाद चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर अनार्की चाहते हैं। वो रोज बैठकर बंद कमरे में अवाम को कॉल निकले। कल लाख लोग तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारे पाकिस्तान की आवाम ने, क्योंकि तुमने उनका आटा चोरी किया, रोटी चोरी की, चीनी चोरी की, उनकी जेबों के ऊपर डाका डाला, उनको गरीब किया। अब तुम्हारी कॉल पर सिर्फ तुम और ये 4-5 आइन के गद्दार जो तुम्हारे दाएं और बाएं बैठे हैं, अब वो जेल जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज एहतजाज की कॉल दे रहा था, कल जश्न की कॉल दे रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ये अक्सरियत खो बैठे हैं। ये वोटिंग से, मैं तो कहता था मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तुम तो विकेटें लेकर भाग गए, तुम मैच से भाग गए, क्योंकि तुम जानते थे कि 197 अरकान तुम्हारे खिलाफ वोट और फैसला सुना चुके हैं। तुम जानते थे कि अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है। और अब एनआरओ की बातें ना करो, अब अवाम तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। तुमने पाकिस्तान की हर कोर्ट में ऑपोजिशन को घसीटा, तुमने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, तुमने रियासती अदारों को और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के गला घोंटा, मीडिया की जबान बंदी की, पार्लियामान को ताला लगाया। तुमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम तराशी की, तोहमत लगाई, नफरत फैलाई, और 4 साल गुजरने के बावजूद जिन पे अभी भी इल्जाम लगा रहे हो, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो ये सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो बैरून मुल्क बरतानिया की अदालत, नेशनल क्राइम एजेंसी हो, तुम्हारा एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। तुमने झूठ बोला, तुम मुनाफिक हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बहरूपिये हो। और अब पाकिस्तान की अवाम तुम जैसे धोखेबाज के, तुम जैसे बहरूपिये के न किसी नारे में आएगी। और ये जो आज पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने इलेक्शन कॉल कर दिया है, तुम्हें अवाम वहां छोड़ कर आएगी, क्योंकि अवाम आज जानती है कि तुम ये सब ढोंग
बैरूनी साजिश का ढोंग, ये जाली खत का ढोंग और मासूम बनने का ढोंग और विक्टिम बनने का ढोंग इसलिए रचा रहे हो कि अवाम तुमसे 4 साल का हिसाब मांग रही है। अवाम तुमसे अपनी रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का इल्जाम मांग रही है। तुम खुददारी के लेक्चर देते हो। तुम खुददार हो जो मुल्क को IMF के हवाले कर दे, जो अमेरिका से आए तो कहे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, जो कश्मीर फरोशी करे। खुददारी ये होती है कि हिंदुस्तान के 5 धमाकों के खिलाफ 6 धमाके करें। खुददारी ये होती है कि 2015 में IMF को रोल बैक करें। खुददारी ये होती है कि मुल्क में रोजगार लाने के लिए, मुल्क की आवाम को खुददार बनाने के लिए CPEC लाया जाए। खुददारी ये नहीं होती कि तुम वोटिंग ना कराओ और शिकस्त को देखते हुए तुम भाग जाओ, ये बुज़दिली होती है। तुम इतने बड़े बुज़दिल, डरपोक, झूठे मुनाफिक हो कि पाकिस्तान की आवाम तुम्हारी असलियत को जान चुकी है। और इंशाअल्लाह आज 22 करोड़ आवाम इस अदारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आज 22 करोड़ आवाम ये देख रही है कि एक शख्स आइन नहीं तोड़ सकता, एक शख्स अपनी मंशा के ऊपर मुल्क चलाने का फैसला नहीं कर सकता, एक शख्स जब चाहे दूसरे को जेलों में डाल दे, एक शख्स जब चाहे अदारों की तज़ीक करे। ये पाकिस्तान के अंदर खत्म होना चाहिए और इमरान खान साहब को आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्तार करना चाहिए और सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। मैडम ये बता दें कि आप लोग आप कह रहे थे कि आप लोगों की जो PDM की उसके बाद अदम एतमाद तहरीक थी कि हटाना इस गवर्नमेंट को था। गवर्नमेंट खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर चुकी है, खुद ही जा चुकी है। नए इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ही कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करा लें। तो नए इलेक्शन से अब आप लोगों को क्या? मैंने पहले कह दिया, अगर मैंने पहले कह दिया कि अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जानती है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सलाहियत रखती है, वो नीयत रखती है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में आई थी तो 12% महंगाई को 3% पर लेकर गई थी। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग को 0 लोड शेडिंग पर लेकर गई थी। मुल्क को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, मुल्क को CPEC दिया, मुल्क को रोड्स नेटवर्क दिया और पाकिस्तान की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इस खित्ते के लोगों को रोजगार दिया, ये पाकिस्तान। और अगर कोई नहीं जानता, अगर कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, वो सिर्फ इमरान खान है जिसने इस मुल्क में सिर्फ लूटमार की। मैडम ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस गुलजार को नामजद एक एक करके करें। यही काम करते करते आए थे और इसी तरह मैंने कल भी कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते आए थे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम इंशाअल्लाह लेते लेते जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये इलेक्शन का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव तुम्हारी मर्जी से नहीं बनना, ये पार्लियामान के जरिए होगा, आइन के तरीके से होगा। तुम आइन को रोंद के, तुम आइन पर हमला करके, तुम आइन शिकनी करके अपनी मर्जी 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। मैडम ये बताएं, जस्टिस गुलजार का नाम उन्होंने दिया, एक आइन शिकन, आइन का मुजरिम। अब इसके बाद और मैं एक और भी बात करना चाहती हूँ। आपने शुक्रिया, आपने इस बात की निशानदेही की। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ, मैं PTV को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाती मुलाजिम ना बने। वो साबका वजीर आजम है, वो आइन शिकन है, वो आइन का मुजरिम है, उसने आइन पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन्स अगर उसको दिखाएंगी, आप उस गुनाह में शामिल होंगे। और रियासती लोग जो अदारे हैं, जो कैबिनेट डिवीजन है, जो PM हाउस है, अभी तक इमरान खान साहब बड़े यहाँ भाषण दे रहे हैं कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ और मैं चला गया हूँ, आज भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अहकामात मानने से इनकार करें। जो इनके अहकामात मानेगा वो आर्टिकल 6 का इन्हीं की तरह मुर्तकिब होगा। जो बात की पब्लिक किए जाए, तो जब उन्होंने बुलाया था आपको इजलास में, तब आप लोगों ने नहीं किया, तो क्या आपकी गलती? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब बुलाया गया, उस वक्त 5 बजे मीटिंग थी, 5 बजे मीटिंग थी और पार्लियामान का इजलास उस दिन 5 बजे था। ये सब ड्रामा था। ये चाहते थे ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बने,
किसी भी ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री हेड को उसका इनविटेशन उनके ऑफिसेज में नहीं मिला था और आज कहते हैं उसका हिस्सा नहीं बने। ये झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बेरूपी हैं और ये सिर्फ ढोंग करना जानते हैं। पहले कह दिया उन्होंने। मैंने पहले कह दिया, मैंने दो बातें की हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को पब्लिक किया जाए, दूसरा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि 197 लोग 197 लोग गद्दार हैं और उन्होंने ऑपोजिशन ने मिलकर ये साजिश की है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। पार्टी की तरह नून लीग भी इलेक्शन के लिए तैयार है।